Hare Krishna. Yanti devavrata devan Vitriyanti pritrivataha Bhutani yanti bhuteja Yanti vyadmajino api imam. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship ancestors will go to the ancestors. And those who worship me will live with me. So very nice verse and very deep meaning. The first book Srila Prabhupada wrote was Easy Journey to Other Planet. ये पहला किताब प्रभुपाद जी ने लिखा था. हिंदी समझ आता है? हाँ. तो पहला किताब प्रभुपाद जी ने क्या लिखा था? Easy Journey to Other Planet. उस समय अमेरिका लोग मून जाने का बहुत कोशिश कर रहे थे और बहुत फेल अटेम्प्ट हो चुके थे. बहुत लोग मर चुके थे. Correct? You know, many attempts. And then Prabhupada ji wrote a book. इतना क्यों कष्ट करते हो? ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट. अगर दूसरा प्लैनेट जाना है तो उसका बहुत अच्छा तरीका है. वाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सी, इवन इफ यू गो टू मून, दैट इज अ सेपरेट इशू वेदर दे हैव एवर गॉन. इवन इफ यू गो टू मून, वहाँ प्रॉब्लम ये है, रहोगे कैसे? वहाँ एटमॉस्फेयर अलग है, टेम्परेचर अलग है. सो इफ यू गो टू एनी प्लैनेट, किसी भी जगह जाना है, you should have a body suitable for that place. There is no point going in this body. It's very uncomfortable to live. Everything is uncomfortable. Atmosphere is different. Temperature is different. You don't have a requirement. Maybe water is not there. This is not there. Correct? So you should have a situation which is comfortable for that situation. Okay? You should have. Therefore, Prabhupada says, instead of using all this gymnastics, which is बहुत खतरनाक रहता है, बहुत लोग मर जाते हैं. अभी भारत भी प्लान कर रहा है हम मार्स जाएंगे. आजकल मून तो हो गया, मार्स जाएंगे. वहाँ अब नहीं जाना चाहते. सबसे बड़ा मजाक हुआ, ये नया प्रेसिडेंट आया अमेरिका में, ट्रम्प. सो ट्रम्प ने बोला हम दोबारा मून जाएंगे. नासा ने क्या आंसर दिया? वो टेक्नोलॉजी लॉस्ट हो गया. कैन यू इमेजिन द जोक? एंड द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी दे से वी हैव लॉस्ट is how to protect against the radiation, because सबसे बड़ा problem होता है radiation का. जब when you leave earth there is a heavy radiation. So okay, now you do not know how, but they have photographs, know how they were protecting, what they were wearing. जो मिठाई खाते हो ना, मिठाई के ऊपर वो सिल्वर फॉइल रहते हैं ना, उस थिकनेस का वो रेडिएशन प्रोटेक्शन पहने थे. Now therefore people are really now questioning what actually happened that time. Because it is of no use. That silver foil to protect you against that heavy radiation of cosmos, it is of no use. उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला. Now it's actually becoming a big scientific joke that what actually happened. ठीक है? So let us not go to that conspiracy theory, that because people will get distracted. But the Prabhupada जी अमेरिका में थे उस समय एक बार, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी शान थी मून जाना. उसमें ना सब पहला कंट्री था जो था. तो प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में थे, तो जनरली प्रभुपाद जी को बहुत बड़ा रिसेप्शन होता था. ही वॉज वेरी अ सेलिब्रिटी, जैसे आपके सेलिब्रिटी होते ना. उनके 10,000 शिष्य है, उनके 100 मंदिर है अमेरिका में. एंड इट वॉज द मूवमेंट ऑफ द टाइम. इट वॉज द एक्सप्लोडिंग मूवमेंट ऑफ द टाइम. बहुत पॉपुलर मूवमेंट था. तो क्या किया, तो एयरपोर्ट में प्रभुपाद जी के पास आए, तो प्रश्न पूछा, आपसे एक प्रश्न है,
आप ये मून लैंडिंग के बारे में क्या बोलते हैं? बिकॉज आपको यू वांट टू हियर मोर ग्लोरिफिकेशन अबाउट अमेरिका फ्रॉम एनीबडी हुम यू आर अ सेलिब्रिटी, सो दैट थोड़ा छाती और फूल जाए, 36 इंच 40 इंच खुश हो जाए, 56 इंच। तो प्रभुपाद जी ने सीधा मुंह में रिपोर्टर को देखा, मैं सच बोलूं या आपको फ्लैटर करूं? स्वामी जी सच बोलिए। प्रभुपाद जी बोले सीधे मुंह पे, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। So how do you say that it is very important and we are curious, हमको बहुत इंटरेस्ट है जानने को उधर क्या हो रहा है? प्रभु जी बोले बच्चे का क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने का कभी कभी जरूरत नहीं होता है। अब का बच्चा बोले पड़ोसी की कार के अंदर क्या मेरे को देखना, बच्चे को तो क्यूरियोसिटी होता है, बट ईच क्यूरियोसिटी नीड नॉट बी सेटिस्फाइड, समटाइम्स इट इज स्टूपिड, करेक्ट? So much energy wasted, so much time wasted, so much money wasted. At the end we got rock. वो पत्थर तो इधर भी मिलते हैं. You look at the everything is phalena parichhatena. What is the result of it? So therefore, Shastra says something very interesting. It says janma mrityu jara vyadi dukha doshanudarshanam. If you have vision, you should understand हमारी जिंदगी में 4 मेन प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे और ये नाटक में लगे हुए. अरे आपको कल आपको हम फांसी लगाने वाले हैं, गॉड फॉरबिड, और आप है कुछ और मैं उधर जाऊंगा. अरे इसको तो सॉल्व करना पहले, तो गिव एप्ली दो, प्रेसिडेंट को एक मर्सी पिटिशन तो डाल, कुछ कर ऐसा. उसकी जगह मैं यार वो साबुन वाला खरीदने सिटी सेंटर जा रहा हूँ, वो तो कल यार एक मर्सी पिटिशन तो डाल दे. तेरा मेन प्रॉब्लम तो कल यू आर गेटिंग हैंग. यू अंडरस्टैंड? So main problem, forgive me, sometimes I get some dust allergy. So main problem is actually that we are not able to find solution for these 4 things. Birth, they use so many contraceptives, they take so many medicines, log paida ho rahe hain fir bhi, it is not stopping. And birth is so much painful, it's very very painful, nobody talks about it. Actually birth is very painful, like death. In the womb the child is in a torturous condition, he is living. माँ को मालूम है बच्चा पेट में हिलता रहता है, he is conscious, और अंधेरे में आपको बांध दे हम 2 मिनट के लिए आप पागल हो जाएंगे. Imagine the child is lying for 3 months, he is conscious, and rest 6 months he may not be conscious, but he is there. So this is a difficult situation. Birth is painful, there is no solution for that, correct? There any solution for the removing the pain of birth? No. Diseases, now they are talking about superbugs जिनका कोई इलाज ही नहीं है. There is a battle going between bacteria and medicines, and the bacteria are winning the medicine. Therefore, now alternative medicine will come up, they say, because the allopathy system is failing. They attack, but each DNA has so many variants. Those variants are coming out which are resistant to this medicine. Actually, it's not mutating. That's a foolish theory. It has so many variants. My calculation is variants. So many variants are there. Those variants that are resistant to this drug are coming up. So finally you are getting bacteria which are resistant to a medicine. That is called superbugs. है ना? So you are not able to find solution for the pain of birth. है ना? जन्म में बहुत दर्द था. कोई बच्चा हंसते हुआ है, हमेशा रोता हुआ देखे. कैसे बच्चे को पैदा होते समय आप हंस रहे थे, रो रहे थे? हाँ? आप हंस रहे थे, रो रहे थे? तो मतलब दर्द होता है, जन्म दर्द है. अभी बीमारी आती है ना, कभी बुखार होता है, कभी ये होता है, बीमारी भी दूसरा दर्द है, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है? एंड देन देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर ओल्ड एज. आई एक्सप्लेन टू यू, डिजीजेज आर गॉन, न्यू डिजीजेज कम. नाउडेज डिजीज आर मोस्टली, आई थिंक मोर देन 50% डिजीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेज. बिकॉज लोग हिलते ही नहीं है, पूरे दिन चेयरों में बैठे रहते हैं, तो बीमार हो जाओगे. वो शरीर उसके लिए बना ही नहीं है. करेक्ट? एंड देन एक्चुअली शरीर बनाया खेत में काम करने के लिए, लेकिन अभी किसी को मन नहीं करता, वो शर्म लगती है खेत में काम करने में. इज्जत, क्या इज्जत है? लेकिन ट्रेडमिल में जाके दौड़ेंगे, वो बहुत इज्जत का काम है. रोड में भाग रहे पागल कुत्ते की तरह, आजकल नया फैशन. प्रभुपाद जी अमेरिका से इंडिया आए थे, हंस रहे थे.
साधना का टाइम जप करने का, लोग रोड में दौड़ रहे। प्रभु जी क्या है? He laughed actually. What are they doing? So much in the Western culture, शरीर पे इतना फोकस है, इतना फोकस। शरीर के पीछे पागल नहीं होने का। शरीर को मसल एक्सरसाइज कर रहे हो, सुंदर बनाना है। एक बारी नारद मुनि के पिक्चर डिवोटी बनाया ऐसा मसल, प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली बोला इस पिक्चर को फाड़ो, गलत है। भक्त का तपस दिखता है शरीर में, भक्त भोगी नहीं देखना चाहिए। ये तो भोगी लोग बनाते हैं ऐसा मसल होने का, ऐसा नहीं। क्या तुम भोगी हो क्या? कह रहे प्रभुपाद जी ने पिक्चर को कटवाया, दोबारा बनाओ। नारद मुनि तपस्वी है, भोगी नहीं है। कह रहे भक्त कभी भी भोगी नहीं देखना चाहिए, भक्त तपस्वी दिखता है। तपस के लक्षण होते हैं। कह रहे यही नहीं कि ऐसा 36 इंच का एक वो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम बना रखे लोगों ने। तो क्या ये सब क्यों? बिकॉज मेन प्रॉब्लम भूल गया आदमी। अरे मृत्यु आ रही है, नरक जा रहा है, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करना उसको। नरक जाने में प्रॉब्लम नहीं हो उसको, जा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको नरक जाने में। उसके बाद तो जन्म में इतना प्रॉब्लम है, उसका दर्द का क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, कोई फिक्र नहीं। और इतनी तरह की बीमारियां हैं, डॉक्टर भी बचा नहीं सकते आपको। सो मेनी वेराइटी डिजीजेज आर देयर। कभी कभी आश्चर्य होता है, और जब आ जाते हैं डॉक्टर बोलते हैं या वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ 1 in million, आपको हो गया है, आप कुछ नहीं कर सकते। क्या आप कितने लोग अभी नए नए में सुना गोभी खाते हैं, गोभी में पत्ता गोभी में कीड़ा है जो दिमाग में घुस जाता है। अभी मेरे एक रिश्तेदार को हुआ है और ढूंढ रहे हैं उसका कोई, एलोपैथी में बोल रहे हैं नहीं, काट के अगर कीड़े तक पहुंचेंगे तो दिमाग भी कट जाएगा। तो फिर वो कहाँ पता नहीं, जयपुर में एक ढूंढ रहे हैं, कोई डॉक्टर है, वो कुछ दवाई देता है तो कीड़ा यहाँ से कान से बाहर आ जाता है। कोई वैद्य ऐसा जो भी है, मतलब ऐसी ऐसी तरह तरह की बीमारी है, उनके सॉल्यूशन निकालने मुश्किल है। ठीक है, तो बीमारी भी है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जन्म भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बुढ़ापा भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कितनी प्रॉब्लम है बुढ़ापे में, ये सब हमको डिस्कस करना चाहिए। अगर ये चीज़ डिस्कस करेंगे तो पूरे दिन जब भी आपके पास 2 घंटा 3 घंटा फ्री होते हैं, तो अच्छा मेन चीज़ हमें डिस्कस कर रहा था। स्टूडेंट्स के पास मेन प्रॉब्लम क्या है, उनको ये नहीं पता टाइम कैसे काटें। सच है नहीं है? सच है नहीं है? इंजीनियरिंग मतलब 4 साल का वेकेशन, 4 साल की छुट्टी, पेड वेकेशन। माँ बाप तो सोचते हैं पढ़ रहा है बच्चा, क्या कर रहा है अभी माँ बाप को मालूम नहीं। 4 साल की छुट्टी, ठीक है। एंड देन उसके बाद दे डोंट नो टाइम कैसे कटना है। एंड देन दे डू ओनली सिंफुल एक्टिविटीज ड्यूरिंग दैट टाइम। सब एक पाप के पर दूसरे पाप, दे डू ऑल बैड थिंग, दे डिस्कस बैड थिंग्स। दिस इज द सिचुएशन। वाई? बिकॉज उनको ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। करेक्ट? तो सिमिलरली वर्शिप ऑल्सो। मैनी टाइम लोग आके लड़ते हैं, अरे तुम लोग कृष्ण से पूजा करते हो, मैं इसकी पूजा करता हूँ, मैं गणेश की करता हूँ, मैं शिव की करता हूँ, मैं दुर्गा की करता हूँ, सब बराबर है, या मैं सबकी करता हूँ, तुम तो खाली कृष्ण की करते हो। हम बोलते हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये बता। अगर आपका लक्ष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना, तो ये सारे देवता आपको कोई मदद नहीं कर सकता। आपको भूत कोई मदद नहीं कर सकते, आपको कोई देवता भी मदद नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी इस प्रॉब्लम में फंसे हैं। वो कैसे मदद करेंगे? प्रॉब्लम में आपको वही मदद कर सकता है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप दोस्त के पास गए, यार पैसे नहीं है, यार मैं भी कंगाल बैठा हूँ, वो क्या करेगा आपका? जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है वही आपको मदद कर सकता है। इज इट क्लियर? कह रहे देवता भी प्रॉब्लम में बैठे हैं, वो भी इस दुनिया में फंसे हैं। अभी हम देख रहे हैं ना भागवत में, वो समुद्र मंथन के पहले भगवान के आगे जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, फंस गए, वो कुछ श्राप मिल गया, दुर्वासा क्या करें, कंगाल हो गए, ये दैत्य लोग तो सब पकड़ लिया। कह रहे ब्रह्मा के पास जाके गिड़गिड़ाए, फिर ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, विष्णु के सब लोग मिल के, शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, देवी सब बैठ के गिड़गिड़ाए, भगवान मदद करो। तो भगवान आए, बहुत सुंदर रूप भगवान ने दिखाया और समुद्र मंथन का प्लान बनाया, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये समझ आना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। बहुत बारी इस चीज़ पे कन्फ्यूजन होता है लोगों को, किसका पूजा करें। हाँ, पहले लक्ष्य पता, तेरा लक्ष्य क्या है। अगर तेरे को जन्म मृत्यु का प्रॉब्लम है तो कोई मदद नहीं कर सकता। मुक्ति प्रदात सर्वेशाम विष्णु एव न संशय, किसका श्लोक है? शिव जी बोलते हैं श्लोक। अगर मुक्ति चाहिए, हरे कृष्णा, मैं भी तुम्हें मदद नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता आपको। एग्जाम्पल है, जैसे जेल में आपको अगर देवी जो इंचार्ज हैं उन लोगों की, अगर आपको उनको घूस खिलाओगे थोड़ा, हर जेल में घूस चलती है, तो क्या होगा, आपको थोड़ा परोठा में थोड़ा मक्खन मिल जाएगा, थोड़ा बेडशीट एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी, थोड़ा ये सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा काम कम करना पड़ेगा, कम पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन वो लोग आपको जेल के बाहर नहीं निकाल सकते, उसके लिए ऑर्डर गवर्नमेंट से आता है। करेक्ट?
तो देवी देवता की पूजा रिश्वत देने के बराबर है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली शास्त्र में देवी बोला है देवी देवता को इज्जत देना चाहिए, वर्शिप खाली भगवान का होता है, करेक्ट। जस्ट लाइक कोई भी बच्चा सबको इज्जत देता है, लेकिन स्पेशल रेस्पेक्ट माँ बाप की करता है, करेक्ट नहीं? घर में होता नहीं होता स्पेशल। सिमिलरली सारी देवी देवता को हमको इज्जत देना चाहिए, बट स्पेशल रेस्पेक्ट खाली विष्णु का होता है, वर्शिप खाली विष्णु का होता है। कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन खाली विष्णु का होता है। आजकल ये नया नाटक बना हुआ है भजन मंडली, और उनमें 50 कीर्तन होते हैं, देवी कीर्तन गणेश। अरे बाबा कहाँ लिखे हैं शास्त्र में ऐसा? कीर्तनिया सदा हरि, शास्त्र में तो लिखा है एक कीर्तन होता है खाली, हरि कीर्तन। ये देवी देवता कीर्तन कहाँ से लोगों ने शुरू कर दिया नया? ये मतलब डेविएशन है, शास्त्र में ये सब नहीं लिखा। नारद को श्राप इसीलिए मिला था, वो देवी देवता कीर्तन कर रहा था, उसको श्राप मिला था शूद्र बनने के लिए। ये रिकमेंडेशन नहीं है, शास्त्र में रिकमेंडेशन है कीर्तनिया सदा हरि। तो यान्ति देव व्रता देवान। देखिए आप क्यों पूजा करते हैं इसको भी समझिए। हम भगवान की पूजा करने की जगह अपनी इंद्रियों की पूजा कर रहे हैं अभी, समझ रहे? इंद्रियों की पूजा कर रहे हैं, इंद्रिय जो चीज़ चाहती है उसकी पूजा कर रहे हैं। तो जैसे मेरे को 2 लाख का घड़ी चाहिए, मैं ऐसा मूर्ख हूँ, ऐसा पागल हूँ, भगवत धाम जाने के लिए तो अवसर मिला था, गुरु के शरण मिला है, लेकिन मेरे को 2 लाख का घड़ी चाहिए, मेरा जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, अभी क्या कोई आदमी दिखेगा 2 लाख का घड़ी वाला, उसका तुम पैर पड़ोगे, करेक्ट? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिक बुद्धि समाधौ न विधीयते। जब भोग ऐश्वर्य के पीछे आपका मन फिसल चुका है, आपकी भगवान की सेवा में आप मन को स्थिर नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। भगवान का कीर्तन चल रहा है, भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाओगे 2 सेकंड से ज़्यादा, आपका मन इधर उधर भगेगा। हरि नाम हो रहा है, आपको बेचैनी होगी, बिकॉज भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृच्छतेजसाम व्यवसायात्मिक बुद्धि। आपके पास 2 घंटा फ्री है, आप भागवत पढ़ सकता है, चैतन्य चरितम पढ़ सकता है, भगवत गीता पढ़ सकता है। प्रभुपाद जी जब इस दुनिया में थे, आप किसी सन्यासी से पूछिए, हमेशा बोलते थे मैं किसी भी दिन इस दुनिया से चले जाऊंगा, आप ये किताब पढ़िए, आपको ये मूवमेंट चलाना है। और बहुत सन्यासी लोगों में सुना है कि 4 साल में उन्होंने 7 बारी भागवत पढ़ा था, ऐसा हालत था। अभी 20 साल में 1 बारी नहीं पढ़ा होता भागवत। मायापुर में ही सर्वे हुआ था, सब लोग बैठे थे, सारे इस्कॉन के लीडर्स, इस्कॉन लीडरशिप संघ, तो भाई सर्वे हुआ, आपने कितनी बारी गीता पढ़ा है, कितनी बारी भागवत पढ़ा है। लोग मतलब डिवोटीज, टेम्पल डिवोटीज जनरली पढ़े होते हैं, कांग्रीगेशन लोग आधा गीता पढ़ा है। अभी 20 साल हो गए मूवमेंट में, है ना? बिकॉज अर्जेंसी नहीं है, चलता है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो ऐसे हम सीरियस होंगे, तो उसका रीज़न क्यों हम सीरियस क्यों नहीं है? भोग और ऐश्वर्य के पीछे हम पागल हो गए। कहीं तो हमारा मन है ना, मन अगर गीता पे नहीं है आपके पास, दिन में हर आदमी के पास दिन में कुछ टाइम तो फ्री होता है, उस समय पढ़िए ना, अध्ययन करिए, नाम जप करिए, क्योंकि ये भक्ति लता बीज का कल्चर होता है, कॉन्शियसनेस का कल्चर होता है। जैसे आप बैठ के थोड़े दिन टाइम के लिए 1 घंटा जैसे ध्यान से हरि नाम का जाप करेंगे। हरि नाम का जाप कैसे होता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार प्रभुपाद जी भारत में आए थे, तो प्रवचन कर रहे थे, तो एक हिंदू आदमी उनके पास आया, स्वामी जी भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। तो प्रभुपाद जी जो आचार्य सीधा आंख देख के पकड़ लिया, हाँ शक्ति है, लेकिन एक बार ही नहीं, ध्यान से साधना करना पड़ता है, नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा। करेक्ट? ये खाली बोलने का स्टेटमेंट सब लोग बोलते हैं, गीता बहुत अच्छा है, हरि नाम बहुत अच्छा, पढ़ो ना गीता, बोलने का क्या फ़ायदा है? पढ़ो भाई, बहुत कुछ, और हमारी गीता में बहुत कुछ है, सभी लोग बोलते हैं, पढ़ो ना। फिर अब कैसे आपको मालूम? व्हाट डू यू से? आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में क्या हुआ था, अपने बारे में ऐसे बोलना नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट गुड प्रिंसिपल, अपने बारे में स्वकथा नहीं करनी चाहिए, कृष्ण कथा करनी चाहिए। लेकिन माफ़ कर देना, एक अच्छा एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ था, छुपा के गीता अपने रूम में ले आए, तो मैं गीता को खोल के पढ़ रहा था, मेरे दोस्त लोग आए, गीता पढ़ रहा, हाँ बहुत अच्छा, हिंदू है, हमको गीता पढ़ने का। ठीक है, मैं तो पढ़ रहा था, सुबह शाम पढ़ रहा था, कृष्ण की कृपा से एक ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया और जीवन परिवर्तन हुआ। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन आए, देखा गीता पढ़ रहा है, यार इतना सीरियसली भी नहीं पढ़ने का, ये गलत है ना, ये क्या मतलब, ये मजाक क्या है, ये मजाक क्या है, सुपरफिशियल नहीं होने का, है ना?
छोटा बच्चा होता है, बेटा जय कर जय कर, या बड़ा होता है, बेटा टाटा कर, मंदिर नहीं जाने का, अभी तो पढ़ाई कर। कोई भी बेटा 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, टाइम बहुत हो रहता है उनके पास। अगर हम उनको मंदिर का टेस्ट नहीं देंगे, उनको हरि नाम का टेस्ट नहीं देंगे, गीता भागवत का टेस्ट नहीं देंगे, तो खाली बैठ के टीवी देखेगा या गेम खेलेगा। करेक्ट नहीं? तो हम लोग उनको वंचित करते हैं मंदिर से, लेकिन वो गलत जगह ही भागते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे के थोड़े मार्क्स कम आ गए, पहला मंदिर बंद करते हैं, बाकी चीज़ नहीं, उसका टीवी ज़रूरत नहीं बंद करने का, मूवी बंद करने का, गेम वो नहीं, वो बंद कर पहले। एक्चुअली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कल्चर होता है। क्या होता है? धीरे धीरे कल्चर होता है। जैसे आप अभी हमको आज बारी मिले, अब अगर हम एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे में विश्वास करेंगे, 1 मिनट तो नहीं होता ना, एक बारी मिले, 2 बारी मिले, करेक्ट नहीं? हर चीज़ में टाइम लगता है। अभी ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में मिले और भाई अपने घर का चाबी दे दो, अभी यार हम तो आपको जानते ही नहीं, अभी तो मिले, है ना? लेकिन आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उसका बोलेंगे यार मेरे घर से कुछ ले अर्जेंटली, आपको पूर्ण विश्वास है उसमें। क्या? क्यों? टाइम। तो सिमिलरली वी हैव टू कल्टिवेट कि 1 सेकेंड का काम नहीं है, ठीक है? दैट इज़ वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक। नंबर 2, वी आर मेकिंग मिस्टेक, इट टेक्स टाइम। जैसे माँ गर्भवती होती है, अब एक दिन में बच्चा थोड़ी पैदा होता है, 9 महीने वेट करना पड़ता है। आप आम के फल को ज़मीन में डालते हो, पेड़ आता है, फल में 5 साल लगते हैं, 5 साल, कुछ फल 10 साल लगते हैं। तो सिमिलरली लोग जब भक्ति का मार्ग शुरू करते हैं तो पहले उसका अनर्थ निवृत्ति, हृदय शुद्ध हो रहा है, उसके हृदय से काम क्रोध निकल रहा है, उसी में पूरी कितने जन्म लगे जाते हैं। चलो अगर आप सीरियस हो गए, कुछ साल में कुछ काम को क्रोध का आपका लोड थोड़ा कम होगा, करेक्ट? फिर आपको हरिनाम जाप में सुख का अनुभव होता है। थोड़ा टाइम नहीं, मेरे को इमीडिएटली कोई चमत्कार चाहिए, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम। ये सेकेंड मिस्टेक पीपल डू। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। रुचि बहुत आगे है, निष्ठा बहुत आगे है, लेकिन लोग साधना नहीं करते, वो सोचते हैं 1 मिनट में हो गया, ऐसा नहीं। तो इसलिए इस श्लोक में मेन फोकस ये है, यान्ति देव व्रता देवान। अगर आप देवता को पूजा करेंगे तो देव लोग चले जाएंगे। ये सब इतना मेहनत करके, हजारों करोड़ों पब्लिक का पैसे का कमाई को, टैक्स को खर्च करके कोई जाने की जरूरत नहीं। गए भी तो रह नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। वहाँ के जैसा शरीर चाहिए उस शरीर में जाओ। यान्ति देव व्रता देवान, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कोई भी प्लैनेट खाली नहीं है, हर जगह लाइफ है, लेकिन आपको समझ नहीं आ सकती, वो उस लेवल की होती है लाइफ, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे पानी के अंदर भी लाइफ अलग तरह की है ना, उस तरह हर जगह उसके हिसाब से है। यान्ति पितृ, यान्ति पितृ बता। अगर आप अपने एंसेस्टर को पूजा करो तो एक जगह होती है पितृलोक, वहाँ जा सकते हो, वो देवलोक की तरह अच्छी जगह है। भूतानि यान्ति भूतेज, भूत के 2 मीनिंग ले गए, कुछ अभी यहाँ पे मीनिंग लिया। भूत कभी कभी मेटेरियलिस्टिक पीपल ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, सम प्लेसेस प्रॉपर दस टेकन, ठीक है। भूत की पूजा करोगे, दूसरे भूत बन जाओगे। जैसे यहाँ तो बड़ा फेमस है भूत की पूजा, दूसरा घोस्ट बन जाओगे। ब्लैक आर्ट बहुत पॉपुलर है पूरे भारत में, बंगाल में भी बहुत फेमस एक्सपर्ट लोग हैं, तांत्रिक। यहाँ मैंगलोर, केरला सब बहुत एक्सपर्ट, केरला ऑल्सो वेरी बिग एक्सपर्ट तांत्रिक। तो अगर आप उसको पूजा करो, हर जगह आप एक भूत बन जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो भगवत धाम चले जाओगे, इंटेलिजेंट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुर। बहुत चतुर आदमी है जो कृष्ण का सेवा। हम लोग मूर्ख नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, उसमें हम एंड करते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अगर आप टिकट लोगे कलकत्ता का तो आप उसे बॉम्बे नहीं जा सकते, अलग ट्रेन में बैठना पड़ता है, करेक्ट। तो सिमिलरली अगर आप टिकट लोगे देवलोक का, वैकुंठ धाम नहीं जाओगे। अभी लोगों ने क्या बनाया, किसी की भी पूजा कर लो वैकुंठ धाम जाओगे, गलत। अगर आप वैकुंठ धाम जाना है तो आपको भगवान की पूजा करना पड़ेगा, विष्णु की पूजा करना। श्री श्री राधा गोविंद की, श्रील प्रभुपाद की।